दुनिया में हर साल 7 लाख लोगों से भी ज्यादा लोग मुख्तलिफ जगहों पे पानी की खराबी की वजह से मर रहे हैं। People hospitalized after drinking polluted water in Karnataka. An 11-year-old boy was shot and killed. 20 बच्चों की हलाकतों 2 बच्चे जाम को At least 12 people have been killed. 35 deaths. जिसमें अफ्रीका को देखा जाए तो वहाँ पे एक दिन में 1000 बच्चों से ज्यादा बच्चे डायरिया की शिकायत में मर रहे हैं। life to this help baby He was green by color. और अलग अलग कई सारी ऐसी बीमारियां फैल रही हैं जो कि पानी की खराबी से हो रही हैं। और अभी हमारे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जैसे कंट्रियों में भी ऐसी सूरत हाल कुछ अरसे बाद देखने को मिलेगी। हमारी गवर्नमेंट ने इसके लिए फिल्ट्रेशन प्लांट जगह जगह पे हर सिटी में लगा रखे हैं, लेकिन क्या ये फिल्ट्रेशन प्लांट आने वाले क्राइसिस को रोक सकते हैं? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। क्या आपको याद है बचपन में जब हम स्कूल लाइफ में थे तो हमने कई दफ़ा नल को पानी लगा के मुंह पिया हुआ है और कई दफ़ा तो राह चलते नलकों से भी पानी पी लेते थे, लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि इस पानी को मत पियो, ये पानी ख़राब है। लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया है कि अगर हम घर में वाटर सप्लाई का भी पानी पीते हैं तो हमारे पेट ख़राब, डायरिया, डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम और कई दफ़ा तो टाइफाइड की नौबत भी आ जाती है। तो ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्यों बदल रही हैं, क्यों हमारा पानी इस कदर ख़राब हो चुका है? तो चलिए इस चीज़ को थोड़ा डीपली समझते हैं। वैसे तो पानी को ख़राब करने के लिए कई किस्म के बैक्टीरिया, इन्फेक्शन फैलाने वाले केमिकल्स और जरासीम वगैरह मौजूद होते हैं, लेकिन मेजर तौर पे जो 4 बैक्टीरिया और जरासीम मौजूद हैं इस पानी में वो कौन से हैं और उनसे क्या होता है? हमारे घरों के पानी में सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो है ई कॉली बैक्टीरिया। ये दरअसल टाइफाइड और किडनी इन्फेक्शन के प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके बाद अगले जो बैक्टीरिया पानी में आम पाए जाते हैं, सैल्मोनेला एंड वाइब्रो कोलेरिया, ये टाइफाइड और कोलेरा के सबब बनते हैं। इसके बाद गैरेडिया और क्रिप्टोस्पोडियम जैसी इसमें चीज़ें मौजूद हैं जो पेट दर्द और हैज़े का सबब बनती हैं। और चौथे नंबर पे फंगल स्पोरीज है जिससे हमारा लीवर और स्किन डिजीज़ होती हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने जगह जगह पे फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं ताकि पानी को क्लीन किया जा सके और लोगों के पीने के काबिल बनाया जा सके। लेकिन इस पानी को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरने के बाद अगर देखा जाए तो इसमें से जेम्स और बैक्टीरिया तो निकल जाते हैं, लेकिन इसमें जो हमें फ़ायदा देने वाले बैक्टीरिया हैं या नेचुरल मिनरल्स हैं वो भी काफ़ी हद तक इसमें से निकल जाते हैं, जिससे पानी कमज़ोर हो जाता है और उसको पीने से प्यास तो आपकी बुझ जाएगी, लेकिन उसको पीने का कोई फ़ायदा, कोई ताकत आपको फील नहीं होगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि पानी को हम तो उबाल के इस्तेमाल कर लेंगे, तो पानी को उबालने से भी एक प्रॉब्लम होता है कि जब आप पानी को 2-3 मिनट के लिए उबालते हैं तो उसमें से जेम्स तो मर जाते हैं, लेकिन उसमें जो केमिकल्स हैं वो मौजूद रहते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। कुछ लोग समझते हैं ज़्यादा गहराई से बोर करके पानी लेना साफ़ होता है। ज़्यादा गहराई में अगर जाया जाए तो वहाँ पे आपको टाइफाइड और कोलेरा के जेम्स देखने को मिलते हैं और इन पानी को पीना ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये सब करने के बावजूद भी अगर आपको गंदला पानी मिलता है तो आप पानी को कैसे साफ़ कर सकते हैं, आप अपने घर के पानी को कैसे सुरक्षित बना सकते हैं? इस चीज़ को जानने से पहले आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि इस पानी को कौन कौन सी चीज़ें ख़राब कर रही हैं। 5 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये पानी ख़राब हो रहा है। उसमें सबसे पहला नंबर लीकेज सीवरेज का है। अगर हमारी सीवरेज किसी जगह से लीक होती है तो हमारे वाटर सप्लाई के पाइप पे वही पानी आना शुरू हो जाता है और काफ़ी हद तक हम अपने घरों में गटरों का पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि मुख्तलिफ जेम्स, मुख्तलिफ बैक्टीरिया से भरा होता है। ये काफ़ी बड़ी वजह है पानी के पोल्यूटेड होने की। अफ्रीका में भी ज़्यादातर पानी इसी वजह से ख़राब हो रहा है। दूसरी वजह है फैक्ट्रियों का जहर। फैक्ट्रियों में ख़तरनाक जो केमिकल होते हैं उनको जब वेस्ट किया जाता है तो उनको नदी नालों में बहा दिया जाता है, जिससे ज़मीन उसको अब्ज़ॉर्ब करती है और अपने पानी के ज़ख़ीरे में उसको शामिल कर लेती है, जिससे वो पानी केमिकल वाला और इंतहाई ख़तरनाक हो जाता है। और तीसरा नंबर पे आता है फर्टिलाइज़र और स्प्रे जो हमारी फसलों में किए जाते हैं। इसमें ख़तरनाक किस्म के जहर होते हैं जो लार्वास और इंसेक्ट को मारने के लिए काम देते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करने के बाद ये तो बताया जाता है कि जो सब्ज़ियाँ हैं इनको धो के इस्तेमाल करें, लेकिन जिस ज़मीन पे ये स्प्रे किए जाते हैं और जिन ज़मीनों पे ये जहर मौजूद होते हैं, बारिशें आने के बाद
वही जहर उससे घुल के ज़मीन के अंदर रसाई कर जाते हैं और हमारे पीने वाले पानी को ख़राब करते हैं। चौथे नंबर पे आता है हमारा कूड़ा करकट। जो शहरों में इतनी गंदगी और पोल्यूशन होती है उसको उठा के नदी नालों के किनारों पे रख दिया जाता है और ज़्यादातर तो उनको नदियों में ही फेंक दिया जाता है और उस वेस्ट से जो ख़तरनाक चीज़ें होती हैं वो तय बतय नीचे बैठती जाती हैं और ज़मीन के अंदर रिसती जाती हैं, उनसे भी इस पानी को ख़राब किया जा रहा है। और पाँचवें नंबर पे है ज़्यादा गहरे बोर करना। जब भी नई कॉलोनी बनती है या कोई भी एरिया डेवलप किया जाता है तो उसमें पहले की कॉलोनी की निस्बत ज़्यादा गहरे बोर किए जाते हैं और पानी को नीचे से नीचे निकालने की कोशिश की जाती है, जिससे पानी और ज़्यादा नीचे बैठता जाता है और उस जगह पे एक गैप आ जाता है। उस गैप को फिल करने के लिए इर्द गिर्द की जो जगह होती है उससे पानी ऑटोमेटिकली तेज़ी से रिसता हुआ उस जगह को फिल करने लगता है और उस फिलिंग के दौरान उस पानी की अच्छी तरह से सफाई नहीं हो पाती और उस पानी के ज़रिए ये सारी चीज़ें जितने केमिकल्स हैं वो ज़मीन के अंदर और अंदर तक धंसते चले जाते हैं और इससे हमारा पानी इंतहाई ख़तरनाक होता जा रहा है और एक वक्त आएगा कि पानी इतना ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाएगा कि उसको पीना तो दूर की बात है, उससे नहाया भी नहीं जाएगा। लेकिन इस पे पिस रही है हमारी बेचारी आम आवाम जो कुछ भी नहीं कर सकती। गवर्नमेंट को चाहिए इन चीज़ों पर पाबंदियाँ आयद करे ताकि पानी को साफ़ रखा जा सके। लेकिन आप अपने घर का कैसे पानी साफ़ कर सकते हैं ऐसे माहौल के अंदर रह के? तो देखिए, इसके लिए 3 स्टेप को आपको फॉलो करना होगा। या तो आप पानी को उबाल लें 2-3 मिनट के लिए, जिससे ख़तरनाक किस्म के बैक्टीरिया और जर्म्स तो मर जाते हैं लेकिन उसमें केमिकल्स फिर भी रहेंगे। RO प्लस UV फ़िल्टर आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके पानी से ख़तरनाक किस्म के केमिकल भी ख़त्म हो जाएंगे और आपका पानी बिल्कुल क्लीन वाटर हो जाएगा। इसके बाद स्टेप नंबर 3, आप अपने पीने वाले पानी को 48 घंटों से ज़्यादा मत रखिए। छतों के ऊपर टैंकरों में पानी भर के रखते हैं, उसको कभी भी आप पीने के पानी में यूज़ मत करें। ये कुछ हदायत हैं जिनसे आप काफ़ी हद तक अपने घर के पानी को सेव कर सकते हैं और ख़तरनाक बीमारियों से अपने आप को और अपने ख़ानदान को बचा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए बजट फ्रेंडली फिल्ट्रेशन सोल्यूशन बताऊं तो उसके लिए आप कमेंट में सेफ़ वाटर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मैंने एयर पोल्यूशन के बारे में वीडियो बनाई है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वो वीडियो जाके आप लाजमी देखिए और इस वीडियो को लाजमी आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों में, ताकि अवेयरनेस पहुंच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।